द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि कोलकाता कैसे राजधानी बना, अंग्रेज़ों ने कैसे इंडिया पे कब्जा किया और कोलकाता को कैसे राजधानी बनाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोलकाता राजधानी बन चुका है अब कैसे कोलकाता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर बना, कैसे कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटी बना, कैसे पूरी दुनिया से लोग कोलकाता आए और कोलकाता का जो आज कल्चर है वो कैसे इवॉल्व हुआ, कोलकाता में कैसे इंडियन बंगाली मिडिल क्लास इवॉल्व हुआ, बना, और कैसे वो थिंकर्स बने, इंटेलेक्चुअल्स बने और फिर अंग्रेज़ों को जवाब देने के लिए वो तैयार हुए। कैसे अलग अलग देशों से लोगों ने आके कोलकाता में एक फूड का कल्चर स्थापित किया, कैसे अलग अलग जो क्यूजीन्स है वो कोलकाता में आए और कोलकाता कैसे एक मल्टी कल्चरल सिटी बना। और दोस्तों, ये जान के बहुत ही हैरानी होगी, इंटरेस्टिंग होगी कि न्यू मार्केट का नाम न्यू मार्केट कैसे पड़ा। जो कोलकाता का न्यू मार्केट है उसका न्यू मार्केट नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को देखें, पूरा एंड तक देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कोलकाता शहर के बारे में आपको, क्योंकि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस बुक से। ये बुक है द टेस्ट ऑफ टाइम। ये अगर आप लेना चाहते हैं ये बुक तो मैं लिंक दे दूंगा अमेज़ॉन का, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, वरना मेरे वीडियो तो है ही। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, ये पूरी बुक मैं वीडियोस के थ्रू आप तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, बहुत रिसर्च करता हूँ आपके लिए, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो दोस्तों, कोलकाता 1858 से 1911 तक भारत की राजधानी रहा था, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी रहा था। इसी टाइम पे कोलकाता का जो इकनॉमी था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इकनॉमी चल रहा था। इसके अलावा कोलकाता का लॉ एंड ऑर्डर, कोलकाता का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी। इसी प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग कोलकाता आने लगे, कोलकाता पहुंचने लगे, कोई कोई पैसा कमाने के लिए, इस प्रॉस्पेरिटी की दुनिया को अपना बनाने के लिए, और कोई कोई लोग रिलीजियस कारणों की वजह से भी कोलकाता आए। उनके देशों में उनको मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था, तो वो भाग के कोलकाता आ गए, क्योंकि कोलकाता एक मल्टी कल्चरल सिटी बन चुका था। जैसे कि अर्मेनिया से अर्मेनियंस आए, उनको वहाँ से भगाया गया। ईरान से पारसीज आए, क्योंकि जो ईरान था वो इस्लामिक देश बन चुका था और वहाँ से पारसियों को भगाया जा रहा था। सीरिया वगैरह से जूइश लोग आए। और दोस्तों, कोलकाता की प्रॉस्पेरिटी देखते हुए चाइनीज़ भी चाइना से कोलकाता आने लगे। इन लोगों के आने से कोलकाता और ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ और पूरे ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट शहर बन गया लंदन के बाद। जी हाँ दोस्तों, लंदन को टक्कर देने लगा कोलकाता, और इसको देख के पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग कोलकाता की तरफ बढ़ने लगे। जैसे कि पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती, सब लोग कोलकाता आने लगे और यहाँ पे आके पैसे कमाने की खोज में वो लोग रहने लगे और काम करने लगे। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर कोलकाता को एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बना दिया। इसी के साथ कोलकाता में जन्म हुआ एक और कैटेगरी का, ग्रे टाउन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में दो कैटेगरी बन गए थे, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन में रहा करते थे बंगालीज और बाकी इंडियन लोग, और व्हाइट टाउन में रहा करते थे अंग्रेज लोग। और अब जो अर्मेनिया, उसके बाद जूइश लोग आए थे, चाइनीज़ लोग आए थे, और भी जो लोग आए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, वो ग्रे टाउन में रहने लगे, क्योंकि वो ना यूरोपियंस थे ना वो इंडियंस थे, तो वो बीच के थे, यानी ग्रे टाउन में वो लोग रहने लगे। इसी के साथ साथ ग्रे टाउन में जहाँ से लोग आए थे उनके हिसाब से स्ट्रीट के नाम्स भी पड़ने लगे। जैसे कि बो बैरिक्स, बो बैरिक्स में एंग्लो इंडियंस रहा करते थे, एजरा स्ट्रीट में जूइश रहा करते थे, और दोस्तों अर्मेनियन स्ट्रीट में अर्मेनियन रहा करते थे, और सून याट सेन में चाइनीज़ रहा करते थे। कोलकाता इतना मल्टी कल्चरल हो गया था कि अंग्रेज़ों को ये शहर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड में अंग्रेज़ रहते थे वो भी कोलकाता में आने के लिए उत्साहित होने लगे, कोलकाता को देखने के लिए उत्साहित होने लगे कि इतने अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रेस के लोग कैसे एक साथ रह रहे हैं। जैसे ही पूरी दुनिया का इंटरेस्ट कोलकाता की तरफ बढ़ा तो अंग्रेज़ों पे और प्रेशर आ गया कि कोलकाता को अब डेवलप करना है बहुत ज़्यादा। तो कोलकाता के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। कोलकाता में बहुत सारी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। कोलकाता में इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई, जिसकी वजह से कोलकाता में जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़े। जितने कोलकाता में जॉब्स बढ़े उतना
कोलकाता के लोगों की अर्निंग भी बढ़ी। जितने भी बंगालीज रहते थे और भी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, वो मिडिल क्लास तबके में आने लगे। मिडिल क्लास तबके में आते ही पढ़े लिखे होने के बाद, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बहुत सारे खुल गए थे कोलकाता में, तो अब जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होने लगे। जैसे ही पढ़े लिखे होने लगे, मिडिल क्लास तबके में आने लगे, पैसा आने लगा, तब वो इंटेलेक्चुअल होने लगे, अपना दिमाग यूज़ करने लगे। और वहाँ से ही फ्रीडम फाइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, इन सब की शुरुआत हुई और यही कारण बना अंग्रेज़ों के पतन का। कोलकाता के लोग जितने पढ़े लिखे होने लगे, जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लगे, उनमें उतनी नेशनलिज्म की भावना जागने लगी, क्योंकि अब कोलकाता के लोग विदेशों में भी ट्रैवल करने लगे थे। बहुत सारे बंगालीज उस समय विदेश गए थे, वहाँ जाके पढ़ाई किया, वहाँ के लोगों के साथ उनके रिश्ते हुए, वहाँ के लोग के साथ उन्होंने अपनी जान पहचान बनाई, पूरी दुनिया देखना शुरू किया कोलकाता के लोगों ने। और जब वो वापस आते थे और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन की आग जलाते थे। इसके अलावा जो मिडिल क्लास तबका था वो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था। बहुत सारे कोलकाता से लीडर्स निकलने लगे थे और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज जो थे वो थोड़े से हिल से गए थे। ये क्या हो गया, ये तो हमारी ही चाल हमारे ऊपर उल्टी पड़ गई। कोलकाता के कॉस्मोपॉलिटन बनने का इम्पैक्ट कोलकाता के खाने में भी पड़ा। खाने में तो खैर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश मेम साहिब जो हुआ करती थी, यानी अंग्रेज़ ऑफिसर्स की जो वाइफ्स हुआ करती थी, वो भी अब कोलकाता में आके रहने लगी। वो लोग भी यहाँ पर ही अपना घर संसार चलाने लगी, तो उन्होंने कुक्स अपॉइंट करने शुरू किए। अब मेम जो अंग्रेज ऑफिसर्स की वाइफ होती थी, मेम साहिब हुआ करती थी, उन लोगों ने कुक्स को ब्रिटिश स्टाइल ऑफ कुकिंग सिखाना शुरू किया। तो जो लोकल कुक्स हुआ करते थे, उन्होंने ब्रिटिश खाने का जायका लिया और कैसे बनाया जाता है ब्रिटिश खाने को, वो सब सीखा। इसके साथ साथ कैसे कटलरी यूज़ किए जाते हैं, कैसे फोक और नाइफ और स्पून से खाया जाता है, ये सब कुछ भी उसी दौर में सिखाया गया। जो इंडियन कुक्स थे उन सबको सिखाया गया। अब दोस्तों क्या होता था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका कुछ साल बाद जगह उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी, जैसे कि इंडिया में भी सरकारी जॉब्स में होती है। तो जो कुक हुआ करते थे, उनको जो पुराने ऑफिसर्स थे वो नए ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखते थे कि हमारे पास ये वाले कुक थे और ये वाले हमारे पास सर्वेंट्स थे, जिनको कि ऑलरेडी ब्रिटिश खाना बनाना आता है, तो आप इन्हीं को हायर कीजिए, इन्हीं को रखिए। तो चिट्ठी के ज़रिए अब कुक्स जो है वो अपॉइंट होने लगे थे। इसके साथ एक और चीज़ हुई कि जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स की वाइफ्स थी वो मार्केट भी जाने लगी, क्योंकि उनको इंग्रेडिएंट्स खरीदने होते थे, उनको रोज़मर्रा की सामान खरीदने होते थे। तो पर एक चीज़ थी कि जो मेम साहिब्स थी, वो लोग नेटिव इंडियंस, जो वहाँ पे जो नेटिव इंडियंस थे, बंगालीज और दूसरे प्रदेशों से आए हुए जो इंडियंस थे, उनके साथ ज़्यादा मेल जोल करना उनको पसंद नहीं था। वो मार्केट में जाती थी, उनके साथ कंधे से कंधे टकराते थे, उनके साथ मेल जोल होती थी, उनके पास से गुजरते थे, वो चीज़ उनको पसंद नहीं थी। तो जो मेम साहिब्स थी वो एक स्पेशल, एक नया मार्केट डिमांड करने लगी, सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए। तो अंग्रेज़ महिलाओं की डिमांड पर जो उस समय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था, उन्होंने जो लिंडसे स्ट्रीट था उसको खरीदा और पूरे लिंडसे स्ट्रीट में जितने भी इमारतें थी उनको गिरा दिया। गिरा के वहाँ पे एक नया मार्केट स्थापना किया, एक नया मार्केट बनाया। जनवरी 1874 में ये मार्केट बना। पूरा ब्रिटिश गॉथिक स्टाइल का इसका आर्किटेक्चर था, बहुत ही शानदार दिखने वाला मार्केट था और उस समय कोलकाता का सबसे बड़ा रिटेल मार्केट था ये। यहाँ पे सारी चीज़ें मिला करती थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मीट, ग्रॉसरी, स्पाइसेस, चीज़ और भी जो आप बोलोगे सब वहाँ पे मिला करती थी। तो जो ब्रिटिश वाइफ्स थी उन्होंने इस मार्केट का नाम दे दिया था न्यू मार्केट, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही नया स्टाइल में बना था, बहुत ही नया मार्केट था, इसलिए इसका नाम न्यू मार्केट पड़ गया। पर दोस्तों कुछ साल बाद अंग्रेज़ों ने इसका नाम चेंज करके रख दिया सर स्टुअर्ट हॉग मार्केट। सर स्टुअर्ट हॉग के नाम पे सर स्टुअर्ट हॉग मार्केट इसका नाम रख दिया गया। पर दोस्तों अब जितने भी लोग थे, जितने भी ब्रिटिश वाइफ्स थी, उनके तो दिमाग में यही नाम चढ़ा हुआ था उसका न्यू मार्केट। तो कितना भी सर स्टुअर्ट हॉग मार्केट रख दो या बोल लो, सब लोग उसको न्यू मार्केट ही बोलते थे। इसके बाद क्या हुआ, जो कुक्स हुआ करते थे, जो कि अंग्रेज़ घरों में काम किया करते थे, जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, वो लोग उनकी आदतें सीखने लगे
और अपने जब बंगाली घर में जाते थे तो बंगाली कल्चर के साथ, बंगाली खाने की आदत के साथ, बंगाली डिशेस के साथ अंग्रेज़ी खाने को मिक्स करने लगे। खाली अंग्रेज़ी खाना ही नहीं, चाइनीज़, उसके बाद अर्मेनियन, जूइश और भी जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए थे, सबका खाना मिक्स होने लगा और कोलकाता में अब हर घर में एक फ्यूजन बनने लगा। स्पेशलाइजेशन तो था ही, बंगाली प्रॉपर बंगाली खाना तो था ही, प्रॉपर इंडियन खाना तो था ही, पर उसके साथ साथ यूरोपियन, अर्मेनियन, जूइश सब खाना मिक्स होने लगा, फ्यूजन बनने लगा। और इसी के साथ शुरू हुआ कोलकाता में नए नए रेस्टोरेंट्स और नए नए आउटलेट्स खुलने का दौर। अब दोस्तों जो ईटरीज थी, जो रेस्टोरेंट था, ये खाली अंग्रेज़ों के एरिया में ही नहीं, जबकि इंडियन जो नेटिव्स रहा करते थे उनके एरियाज में भी बड़े बड़े ईटरीज, रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े खाने की जगह खुलने लगी, जहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, फिलोसोफर, पोइट्स वहाँ पे जाके लिखा करते थे, अपने आइडियाज़ डिस्कस किया करते थे, आइडियाज़ का आदान प्रदान किया करते थे, और कैसे अंग्रेज़ों को भगाना है ये भी उन्हीं रेस्टोरेंट से ही स्टार्ट हुआ था। तो अंग्रेज़ जो रेस्टोरेंट वगैरह का अलग अलग फ्यूजन फूड का, यूरोपियन फूड का कल्चर लेके आए थे, उन्हीं फूड को खाते खाते और उन्हीं रेस्टोरेंट पे बैठे बैठे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ये प्लान बनाने लगे कि अंग्रेज़ों को भगाया जाए यहाँ से। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे कोलकाता राजधानी बनी। इस वीडियो में हमने जाना कि राजधानी बनने के बाद कोलकाता कैसे एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनी और कैसे कोलकाता का खाना भी चेंज हुआ। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक मैं लेके आऊँगा। तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।